अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए दो चीज़ें फिर लेके आया हूँ। एक हर किस्म की मर्दाना कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, ख़ासकर छोटे बच्चे बच्चियों में जो स्कूल कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, उनको जिस्मानी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी होती है। नहायत ही आसान और घरेलू नुस्खा है। और दूसरे नंबर पे मैयत के लिए रोए जा रहे हैं हम। इस पे एक बेहतरीन सबक आमोज़ और बेहतरीन शायरी मैंने ख़ुद लिखी है। ये पूरी वीडियो आपने देखनी है, इंशाल्लाह आपको ये दोनों चीज़ें पसंद आएंगी। सबसे पहले कमज़ोरी के लिए मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। आपने इस तरह करना है कि 1 गिलास दूध, 1 चम्मच पिसे हुए बादाम और 1 चम्मच शहद, ये तीनों चीज़ें लेनी है। जो बच्चा कमज़ोर है, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक किसी किस्म की कमज़ोरी है, माँओं बहनों में, बच्चों में, बच्चियों में, किसी किस्म की है, आप ख़ुद ये नुस्खा सुनेंगे तो आप कहेंगे वाकई इसमें जान है। आपने क्या करना है, दूध जो होता है ना, उबला हुआ दूध 1 गिलास लेना है, उसमें 1 चम्मच पिसे हुए बादाम डालने हैं, ठीक है। और बादाम डालने के बाद 1 चम्मच शहद डालना है। शहद डाल के उसको हिला के रख देना है। रखने के बाद 1 आध घंटे बाद ये जब बच्चा या जो भी मर्द है, औरत है, बूढ़ा है, बच्चा है, जो भी है, सोने से पहले पी लेना है। और पी लेने के बाद आराम से आपने सो जाना है। ये मेरा नुस्खा 5 से 7 दिन, 10 दिन इस्तेमाल करें। अगर फ़ायदा दे तो आप उसको जारी रखें। ख़ास करके जो कमज़ोर बच्चे बच्चियाँ होते हैं जिस्मानी तौर पे, या हफ्ज़े की कमज़ोरियत है, वो तो इसको छोड़ें ही ना, इस्तेमाल करते रहें। 10-15 दिन इस्तेमाल करें, फिर महीने में 3-4-5 दिन आप इस्तेमाल करें। आज़मूदा नुस्खा है, इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। अब दूसरे नंबर पे मैं आपको मैयत जब कोई फ़ौत हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस पर एक बहुत ही बेहतरीन मैंने शायरी लिखी है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे पेज को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फ्रेंड से शेयर भी कीजिएगा। ख़ासकर वो लोग तो लाजमी शेयर करें जिनके मामू लोगों ने उनकी ज़मीन को हड़पा हुआ है या उनको हक नहीं दे रहे। लेकिन जब कोई मरता है तो हम क्या करते हैं, मैयत के लिए रोए जा रहे हैं हम, मैयत के लिए रोए जा रहे हैं हम, साथ चावल भी खाए जा रहे हैं हम, मैयत के लिए रोए जा रहे हैं हम। सर्दी के मौसम में गर्म पानी, क्योंकि सर्दी में मातम हो जाए तो फिर लाजमी बात है ठंडा पानी कोई नहीं पीता, ठीक है। तो ये उसके लिए लिखा है, सर्दी के मौसम में गर्म पानी, गर्मी में ठंडा शरबत पिए जा रहे हैं हम, मैयत के लिए रोए जा रहे हैं हम। नहीं पढ़ते हम कुरान खुद उनके लिए। जब कोई अजीज़ व कारब मर जाता है ना, तो हम खुद उनके लिए ना दुआ करते हैं, ना नमाज के बाद दुआ करते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं, ना कोई नेक अमाल करते हैं, ना सदका जारिया करते हैं, ठीक है। नहीं पढ़ते हम कुरान खुद उनके लिए, किराए पे मौलवी बुलाए जा रहे हैं हम, मैयत के लिए रोए जा रहे हैं हम। पका के चंद देगे बला के रईस नवाब, थोड़ी बहुत देगे पका लेते हैं, अपने मल्ले गांव के रईस नवाब साहिब हैसियत सारे लोग बुला लेते हैं, ठीक है। फिर उनको खिलाते हैं और समझते हैं मैयत को सवाब हो गया, हो जाता होगा। लेकिन ये सुनिएगा, पका के चंद देगे बला के रईस नवाब, गरीब का नवाला भी खाए जा रहे हैं हम, मैयत के लिए रोए जा रहे हैं हम। दुख के इस आलम में पहनने को यारो, दुख के इस आलम में पहनने को यारो, नए नए सूट सिलवाए जा रहे हैं हम, मैयत के लिए रोए जा रहे हैं हम। ये लाइन मेरी इस सारी बातों का निचोड़ है, ठीक है। वरासत बनाते हैं फ़कत बांटने को हम। जब कोई मर जाता है तो उसकी जो वरासत होती है, अजीज़ो कारब कहते हैं यार बस ये दुआ वाले उठ के जाए ना, वरासत का इंतकाल बनाएं और इस वरासत को हम बांटें, ठीक है। ये सुनिएगा, वरासत बनाते हैं फ़कत बांटने को हम, बहनों का माल भी खाए जा रहे हैं हम, मैयत के लिए रोए जा रहे हैं हम। प्लीज़
मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर ये चीज़ें पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स भी कीजिएगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, ता क़यामत रखे। आमीन।